डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में हमें क्या चीज़ मिला? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को आगे प्रोसेस करते हैं रिस्पिरेशन के स्टेप में। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। तो किस तरह होती है? मैं इस रिस्पिरेशन को की डेफिनेशन को यहाँ पे शॉर्टकट सीक्वेंस में डिफाइन कर रहा हूँ। दैट द biochemical process which completely break glucose into carbon dioxide and H2O to obtain or gain energy in the form of ATP। बस ये इसकी सिंपलेस्ट डिफिनीशन है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस बायोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन वाला प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड और एटीपी एनर्जी के पैकेट्स हासिल होते हैं। तो इसको आप इस तरह सेगमेंट्स में डिस्कस करते हैं डिफिनीशन में या कंप्लीट वन सेंटेंस में लिखते हैं, आपकी मर्जी। अब रेस्पिरेशन के दो मेजर कैटेगरी से, एक को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, सेकंड वन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, यहाँ पे नो ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होती। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि सारे जानदार के सेल्स में ये प्रोसेस होता है। अब इनकी 3 बायोकेमिकल साइकिल्स है या बायोकेमिकल पाथवेज या 3 साइकिल्स है बस। फर्स्ट को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, द सेकंड वन इज Krebs cycle and the third one is electron transport system or electron transport chain। तो ये 3 इनके सब कैटेगरी से सेलुलर और एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में। और ये 2 प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से लोकेशन में होते हैं इसको इन ही स्टेप्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बज़ेन में बिठा दे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं 2 साइकिल्स या 2 प्रोसेस। फर्स्ट साइकिल ग्लाइकोलाइसिस को एम्डन मेरहाफ पार्नास साइकिल भी कहते हैं। EMP, ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने पे काम किया था। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। इन तीनों रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स तकरीबन 19th सेंचुरी के स्टार्ट में साइंटिस्ट ने इन पे काम किया था। अब ग्लाइकोलाइसिस को चलो डिटेल से पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इसके नाम से भी पता चल रहा है, ग्लाइको शुगर, ग्लाइको मीन शुगर, लाइसिस मीन ब्रेक। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, द प्रोसेस विच ब्रेक्स द glucose molecule into 2 pyruvic acid or pyruvate। Pyruvic acid molecules or compounds to give net 2 ATP। अब net 2 ATP इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? प्रोसेस से पास होकर पता लग जाएगा क्या मतलब है। तो ये ग्लूकोज को हेयर ब्रेक करता है। यहाँ पे मैंने जिस तरह कहा भी कि जो रेस्पिरेशन की सादा शक्ल है, केमिकल रिएक्शन में कार्बन
सॉरी, ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये डॉटेड स्टेट नहीं, डॉटेड एरो मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रा किया कि इस डॉटेड एरो ये शो करता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कई स्टेप्स कई साइकिल्स इसमें चलते हैं जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP दे जाती हैं। तो इस ग्लूकोज को यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइको शुगर and lysis mean to break, शुगर ब्रेकेज। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इनकी दो मेजर फेजेस है, एक को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड वन को एनर्जी यील्डिंग फेज। तो जो प्रिपरेटरी फेज है इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, और मैं शॉर्टकट यहाँ पे कह रहा हूँ कि ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट ये बनाता है। बायोकेमिकल जो कानून है उसके बेस पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन वजाहत किस तरह करेंगे, इसकी फास्फोरिलेशन क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जब इसकी फास्फोरिलेशन हो जाती है तो ये ग्लूकोज फास्फेट इस ग्लूकोज से कंप्लीट डिफरेंट कंपाउंड बन गया। अब जितनी भी बाहर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो कंसंट्रेशन में ज्यादा है, यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है, ये भी ग्लूकोज है लेकिन ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज फास्फेट है। तो ग्लूकोज फास्फेट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग देन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को स्टिमुलस मिलता है कि अंदर जाए फास्फोरिलेशन हो इसकी, तो सेल को ग्लूकोज ज्यादा मिलता है। एक तो वजह इस फास्फोरिलेशन की है। सेकंड वजह ये कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर फास्फोरिलेशन इसकी ना हो तो ये दोबारा निकल सकते हैं, ये परमेबल है इसके लिए, नहीं दोबारा निकलेंगे तो मसला होगा सेल के लिए। तो जब इसकी फास्फोरिलेशन हो जाती है तो इसको चेन लग जाती है, जंजीर लग जाती है और ये यहाँ पे अटक जाता है। अब इसके लिए सेकंड ऑप्शन और कोई नहीं है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी रिएक्शंस है उनसे पास हो, ये बस इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस है। तो फास्फोरिलेशन इसकी इसलिए हो जाती है। ठीक है जी। अब फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज, इसको मैं फिलहाल कंप्लीट ड्रा कर रहा हूं, CHOH and CHOH 1 2 3 4 5 and CH2OH। तो ये 6 कार्बन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोसेकेराइड शुगर है जिनको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन फर्स्ट स्टेप में हो जाती है एटीपी के साथ। कौन सा एंजाइम ऐड करता है, हेक्सोकाइनेज। तो इनसे क्या चीज बनाता है, इससे बन जाता है CHO। मैं इसको जरा कंप्रेस कर रहा हूं, 1 2 3 4 CHOH 4 कंपाउंड्स, 4 ग्रुप्स, 4 5 और CH2O। तो 6 कार्बन पे, इस 6 कार्बन पे इसकी फास्फोरिलेशन हो जाती है। तो अब इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसका नाम बना ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट ये कन्वर्ट होता है CH2O HC डबल बॉन्ड O CHOH CHOH and CHOH 1 2 3 4 5 and 6 CH2O and P। 6 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप ही है, लेकिन यहाँ पे ये कीटोन बन गया। कौन कीटोनिक ग्रुप इसमें आ गया इस सेकंड कार्बन पे। तो इसका नाम क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। एंजाइम यहाँ पे ग्लूकोफास्फेट या ग्लूकोफास्फेट
मेरेज, ये एंजाइम है, ग्लूकोफास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम है, इसको दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है। इसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से क्या चीज बनता है? इसकी दोबारा फास्फोराइलेशन होती है, एक एटीपी सेकंड एटीपी भी यहाँ पे यूज होती है। ये फास्फेट ग्रुप इसके साथ फर्स्ट ग्रुप पे अटैच होता है, तो इससे क्या चीज बनता है? CH2O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CHOH, 1 2 4 3 4 5 और 6H2O। तो फास्फेट इसके साथ अटैच होता है कार्बन नंबर फर्स्ट पे, कार्बन सेकंड पे तो ऑलरेडी फास्फेट है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे इसकी सेकंड फास्फोरिलेशन हो जाती है। किस चीज की? फ्रुक्टोज की। तो इससे क्या चीज अब बन जाता है? क्या चीज बन गई है? फ्रुक्टोज 1,6 डाई आर बाई फास्फेट। फ्रुक्टोज ये कंपाउंड है, फर्स्ट एंड सिक्स पोजीशन पे इसमें फास्फेट अटैच है, तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पे भी एंजाइम जाहिर बात है वो यूज होती है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है? नाम है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट काइनेज। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट काइनेज एंजाइम यहाँ पे यूज हुई। अब फर्दर ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट है, ये ब्रेक होता है। किस तरह ब्रेक होता है? ये मैं इस एंजाइम को यहाँ पे लिखता हूं अल्डोलेज। अल्डोलेज एंजाइम के बेस पे ये दो कंपाउंड में ब्रेक होता है। एक को कहते हैं CH2O, CHOH एंड CH2OH। इसका नाम है DHAP, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाई हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे एक H को P ने रिप्लेस किया है, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये है एसीटोन, ये कीटोन ग्रुप है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो एक कंपाउंड तो ये बन जाता है अल्डोलेज, इस फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट से फर्स्ट कंपाउंड ये बनाता है। और सेकंड कंपाउंड क्या बनाता है? सेकंड कंपाउंड फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड को बनाता है, जो डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा भी है। फार्मूला क्या है? CH2OH, CHOH एंड CH2OP। तो ये फास्फोग्लाइसिर या 3-फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड भी इसको कहते हैं, 3PGA, क्योंकि थर्ड कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है। 3-फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड, ये दो कंपाउंड्स बनते हैं अल्डोलेज के एंजाइम पे, लेकिन इसमें जो स्टेबल होता है वो ये फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज से हमें दो ये मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होता है ट्राइयोस आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से। ट्राइयोस आइसोमेरेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है पीजीएल में। अब दो पीजीएल मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं इस स्टेप में। तो इस प्रोसेस में, प्रिपरेटरी प्रोसेस में कितने एटीपी यूज हुए? 2 एटीपी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पीजीएल मॉलिक्यूल हमें मिले। अब इस पीजीएल मॉलिक्यूल को की प्रोसेस होती है इस एनर्जी यील्डिंग फेज में। किस तरह? सेकंड फेज को पढ़ते हैं, एनर्जी यील्डिंग फेज। या अगर मैं इसको वहां पे बनाओ तो आसान रह जाएगा। इस एनर्जी यील्डिंग फेज को सेकंड वाले को कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखते हैं, कुछ स्टेप वहां पे मैं लिख दूंगा, खैर है। तो मैं इसी कंपाउंड को जो CH2OH, CHOH एंड CH2OP, ये क्या है?
3PGL है और स्टेप बी है ग्लाइकाइज की एनर्जी यील्डिंग फेज। ये रिएक्शन यहाँ पे इसकी रिएक्शन होती है फास्फोरिक एसिड प्लस NAD, यहाँ पे कोएंजाइम भी यूज होता है। ठीक है जी। तो ये हमें क्या चीज देता है, इसकी फास्फोरिलेशन हो जाती है CH2O, CHOH, CH2O। तो इससे कंपाउंड बन जाता है 1,3-डाईफास्फोग्लाइसरेट। वन फर्स्ट कार्बन पे फास्फेट है, थर्ड कार्बन पे फास्फेट है, कार्बन 1 2 3, 1,3 डाई और बाई PGA फास्फोग्लाइसरेट और फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। ये फास्फेट कहाँ से आता है, इस फास्फोरिक एसिड से। और ये एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये NADH, तो यहाँ पे एक रिड्यूस को एंजाइम भी हमें मिल जाता है। ठीक है जी। अब इस 1,3 डाईफास्फोरिक एसिड को मजीद प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे भी एंजाइम यूज होती है। एक डिहाइड्रोजनेस फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ने अपना काम यहाँ पे किया। अब यहाँ पे वन या बस फास्फोग्लाइसरिक PGA काइनेज एंजाइम यहाँ पे भी यूज होता है। किस तरह, ये COOH, CHOH एंड CH2OP, इसको कहते हैं 3PGA, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। इस स्टेप पे फास्फोग्लाइसरिक एसिड काइनेज एंजाइम क्या करता है, इस फास्फेट को निकाल के इस ADP के साथ मिलाकर एक ATP को यहाँ पे एनर्जी की पैकेट को यहाँ पे बना देता है। इसलिए तो इसको एनर्जी यील्डिंग फेज कहते हैं। वहाँ पे तो एनर्जी यूज हो रही थी प्रिपरेटरी फेज में, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये फास्फेट ग्रुप, मतलब यहाँ पे इसने ATP बना लिया। अब इस 3PGA को मैं वहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पे 3PGA को COOH, CHOH एंड CH2OP, 3 फास्फोग्लाइसरेट, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज को। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे फास्फोग्लाइसरिक एसिड म्यूटेज एक एंजाइम अपना काम करता है। किस तरह, COOH, CHOP एंड CH2OH, इस कार्बन नंबर 3 से इसको शिफ्ट करता है कार्बन नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं इसने की शिफ्टिंग की है फास्फेट ग्रुप की। म्यूटेज, तो ये दो सिमिलर कंपाउंड से सिर्फ फास्फेट ग्रुप 3 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन को इसने शिफ्ट किया। अब अगली रिएक्शन में यहाँ पे एंजाइम यूज होती है फास्फोइनोल पायरुवेट। किस तरह, COOH, CHOP, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, ये H नहीं है, 1 2 3 4, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आप देख सकते हैं ईन, ये अल्कीन, डबल बॉन्ड ईन, फास्फोइन इनोल, तो यहाँ पे इसमें OH इनोल अल्कोहल टाइप कैरेक्टर है, और पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट कौन बना देता है, ये इनोलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट इनोलेज, इसको शॉर्टकट इनोलेज भी बोलते हैं। अगर आप लिखते हैं कंप्लीट नाम, ठीक है, फास्फोइनोल पायरुवेट इनोलेज, क्योंकि ये इस PEP को बनाते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट को बनाते हैं। इस कंपाउंड का नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट। ये कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। अब अगले स्टेप में फास्फोइनोल पायरुवेट काइनेज
एंजाइम यहाँ पे कौन सा है, फास्फोलिपिड काइनेज, जो इस पे काम करता है। इससे फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल जाती है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड ओ फास्फेट निकल जाता है, कौन लेता है, वो पढ़ते हैं, और CH3। तो इस कंपाउंड का नाम है पायरुवेट। ये पायरुवेट कार्बोक्सिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड हमें जो लास्ट में मिलते हैं इसको पायरुवेट कहते हैं। द product, the end compound which is formed in the glycolysis process is called pyruvate। तो यहाँ पे एक और फास्फोरिलेशन ADP की यहाँ पे हो जाती है ATP। तो ये ATP एनर्जी, यहाँ पे भी हमें एक एनर्जी की पैकेट यानी ATP यहाँ पे मिल जाती है। तो अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं, तो इसको अगर हम MCQ वाइज डिस्कस करें तो MCQ किस तरह है, कुछ स्टेप्स तो यहाँ पे मैंने खैर वो मिठा दी, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट किस से होता है, MCQ के तौर पे मैं एक मिनट के लिए शॉर्टकट समराइज डिस्कशन दे रहा हूँ कि फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पे है, ये MCQ है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो किस कंपाउंड से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज फिर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज फिर उसकी ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा इसकी फास्फोरिलेशन होती है, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट मिल जाता है। अब आप सिर्फ जो इनके 2 स्टेप्स है, प्रिपरेटरी स्टेप एंड एनर्जी यील्डिंग स्टेप, तो इसमें सिर्फ याद रखिए, अक्सर MCQ में पूछते हैं दैट द लास्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन दी प्रिपरेटरी फेज। तो ये प्रिपरेटरी फेज की लास्ट प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, ग्लाइकोलाइसिस के बोर्ड में ही। तो प्रिपरेटरी फेज में जो लास्ट कंपाउंड वो बन रहा है वो कौन सा है, वो ये 2 कंपाउंड्स है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड PGL फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड। ये अनस्टेबल होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एंजाइम यहाँ पे मैंने लिखा है। तो PGL से फिर एनर्जी यील्डिंग फेज का जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है जिनसे वो स्टार्ट होता है वो कौन सा कंपाउंड है, PGL है। PGL से ही ये सेकंड स्टेप ग्लाइकोलाइसिस की स्टार्ट होती है। अब PGL में वहां पे कोएंजाइम रिड्यूस होता है, PGL के स्टेप में PGL जब फास्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहां पे कोएंजाइम यहाँ पे इसकी रिडक्शन होती है, ये प्रोड्यूस होता है। फिर इसके बाद एक फास्फोरिलेशन होती है, यहाँ पे हमें ATP मिल जाता है इस स्टेप में। अक्सर वो ये भी पूछ सकते हैं दैट ATP द फर्स्ट ATP विच इज फॉर्म इन द एनर्जी यील्डिंग फेज इन बिटवीन। तो एक इन 2 कंपाउंड्स के शायद उन्होंने नाम पूछे हुए होंगे। फिर यहाँ से PGA को, फास्फोग्लाइसरिक एसिड को, ये म्यूटेस के एंजाइम से इसकी सेकंड फॉर्म बनती है। फिर जो फाइनल अहम MCQ है दैट the last compound or the last part which is formed in the process of glycolysis dash। तो पायरुवेट और पायरुविक एसिड ये लास्ट प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है, आप देख सकते हैं ये है। अब एनर्जी वाइज यहाँ पे तो ठीक है, एक NADH है, लेकिन ये पर फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड एक ही बन रहा है। फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड ग्लूकोज से 2 बनते हैं, किस तरह के ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ब्रेक होता है फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड में, PGL में, तो इनके 2, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स ही इनसे बनेंगे। अब इस सारी एनर्जी यील्डिंग फेज एंड प्रिपरेटरी फेज में एक NADH हमें नजर आ रहा है, तो ये 2 है, क्योंकि पर फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड 2 NADH बनते हैं। कितने ATP यूज हो गए, 2 ATP यूज हो गए। और कितने पर ग्लूकोज कितने ATP प्रोड्यूस हुए, वो 4 ATP। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको एनर्जी वाइज दोबारा यहाँ पे समराइज कर रहा हूं। एनर्जी वाइज समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी ब्रेक डाउन में ये यूज हुई, 4 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस हुई यहाँ पे। और
2NADH मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज ये प्रोड्यूस यहाँ पे हमें मिली। तो इससे हम ये टोटल प्रोडक्शन और कंजम्पशन है। नेट क्या होंगे? नेट ये होंगी कि 4 एटीपी ये प्रोड्यूस हुई, 2 एटीपी यूज हुई, तो नेट इसमें 2 एटीपी हमारे पास एटीपी की बचत हुई। यहाँ पे एक NADH 3 एटीपी को प्रोड्यूस करता है, 1 NADH। किस तरह ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां पे इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो 3 एटीपी पर NADH प्रोड्यूस होते, यहाँ पे 2 NADH है, तो टोटल कितनी हमें मिले? 6 एटीपी। तो 6 एटीपी और 2, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में बचत एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हुई? 8 एटीपी। 8 एटीपी रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में 8 एटीपी हमें मिले। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटली फुल जो इसकी प्रोसेस है, ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करता, ये नॉन ऑक्सीडेटिव टाइप रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब इस PGL को फास्फोग्लाइसरिक एसिड को कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई, ये हाइड्रोजन इसने लिया। तो जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन लेते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये एक नॉन ऑक्सीजनिक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जो ये कोएंजाइम इसकी करता है। तो इसको आप फार्मूला वाइज या कंसेप्ट वाइज पढ़े, इसके साथ लिंक करते हैं। इसकी जो लास्ट थॉट है पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड को क्रिप्स साइकिल से चलाते हैं, जो इसकी थर्ड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो आइए उनको पढ़ते हैं।